नाम है राजेश धर दुबे। वार्ड नंबर 11 बड़गों के मैं निवासी हूँ। और वहाँ पे पिछले 1.5-2 साल से राशन के दुकान को लेके एक बवाल मचा हुआ है कि एक राशन वहाँ बांट रहे थे। पिछले 30 साल से रुस्तम अली बांट रहे थे राशन, और लोगों को धमका के, डरवा के, ज़बरदस्ती प्रति यूनिट 5 किलो की जगह पे 4 किलो राशन दिया जा रहा था, जिसकी शिकायत हुई। लेकिन मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप से उसका कोटा निलंबित हुआ। और जब उसका कोटा निलंबित हुआ तो जिला पूर्ति कार्यालय के साठ गांठ के वजह से, जिस तरह से बड़े बड़े नेता लोग जेल जाते हैं तो अपने लोगों को कुर्सी दे देते हैं, उसी के तरह से जब ये कोटा रुस्तम का निरस्त हुआ तो पवन कुमार को दिया गया। ये पवन कुमार उसी का आदमी है, उसी का राशन तौलने का काम किया करता था। और जब कोटा पवन कुमार को दे दिया गया भ्रष्टाचार की वजह से, तो कोटा जो है रुस्तम अली के पटीदार के घर से, रुस्तम अली के पटीदार के द्वारा ही राशन का वितरण हो रहा था। ये तब भी, आज भी राशन ही तौलने का काम किया करता था। और जब इसकी शिकायत जिला पूर्ति कार्यालय में 29 तारीख को हमने किया, लिखित में भी, और वहाँ के एक अरुण सिंह हैं उनके व्हाट्सएप पर भी ये सबूत के साथ भेजा कि इस तरह से हो रहा है, तो उन्होंने ARO फणिंद्र त्रिपाठी और संजीव कुमार गौतम को इसके बारे में जानकारी करने के लिए कहा। तो 5 तारीख को संजीव कुमार गौतम गए वहाँ पे मौके पर, और हमको फ़ोन करके बुलाए कि आइए। हम भी गए। तो वहाँ पे जो हमने आरोप लगाया था कि ये रुस्तम के पटीदार के घर से ही राशन वितरण हो रहा है, अंगूठा लगवाया जा रहा है, इस आरोप की पुष्टि हो गई। और संजीव कुमार गौतम उसका मशीन, रजिस्टर वगैरह जब्त कर लिए और चले गए। फिर हम अगले 1 हफ्ता बाद 12 तारीख को ऑफिस में गए और अरुण सिंह से बोले, सर आप जांच करवाए थे, उसमें जांच में क्या हुआ? तो बोले ऐसा है कि आप जाओ वहाँ तहसील में, ARO साहब से मिलो और संजीव गौतम से मिले। तो संजीव गौतम के पास हम गए तहसील में, तो उन्होंने कहा कि अभी आप जाइए, हम शाम को आपसे फ़ोन पे बात करेंगे। तो शाम को करीब 5:45 बजे उनका फ़ोन आया और बोले कि ऐसा है, तुम्हारा ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है, 5,000 रुपया तुम पवन कुमार से मांग रहे थे। तो हमने कहा ठीक है सर। आपके सामने जब बात हुई तो पवन कुमार ने ये बात नहीं कहा, ये बात आप बोल रहे हैं। तो हमारा ऑडियो वीडियो वायरल है, तो आपने भेजिए, दिखाइए और जो सजा हो उनको दीजिए। तो बोले ठीक है, हम आपको समय आने पे दिखाएंगे। फिर हम अगले दिन गए ऑफिस में और अरुण सिंह से बोले कि आपके जो जांच अधिकारी थे उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि आप 5,000 रुपया ऑडियो वीडियो वायरल करके मांग रहे हैं, आपका ऑडियो वीडियो वायरल हो रहा है, आप 5,000 रुपया मांग रहे थे। बोले ऐसा भैया, आप जाइए, अभी हम व्यस्त हैं, बाद में उनसे बात करेंगे संजीव गौतम से। तो फिर हम 21 तारीख को गए जिला पूर्ति कार्यालय में इसी बात को पूछने के लिए कि क्या हुआ। तो बोले ऐसा है, अब हमारे पास मत आना, तुम जाओ वहीं पे ARO साहब से और गौतम साहब से ही मिलो, उन्हीं से बात करो, हमारे पास इसके बारे में अब मत आना तुम। फिर हम गए तहसील में, तो ARO साहब हमको देखते ही एकदम भड़क गए। बोले ऐसा है कि तुम हमें सिखाओगे कार्रवाई करना, हम क्या करने के बने हुए हैं, तुम जाओ। और आज के बाद से यहाँ पे अगर तुम दिखाई दे दिए तो तुम्हारा हाथ पैर मार के तोड़वा देंगे और तुम्हें जेल भिजवा के ही छोड़ेंगे। तो अब हमारे पास कोई रास्ता, दूसरा चारा रह नहीं गया। तो इसलिए हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बात सभी जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि ये आचार संहिता लागू है, कोई अधिकारी वगैरह मिल नहीं रहे हैं, सब लोग अपने चुनाव में व्यस्त हैं। तो इसलिए मुझे इस प्रेस वार्ता करनी पड़ी, क्योंकि ये लोग बहुत ही पहुँचे हुए और शातिर किस्म के लोग हैं। ये हमें कभी भी, हमें और हमारे परिवार को, कोई भी किसी भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। अगर हमारे साथ कुछ भी होता है, हमारे परिवार के साथ कुछ होता है, तो इसकी सारी जिम्मेदारी जिला पूर्ति कार्यालय के अरुण सिंह, फणिंद्र त्रिपाठी, संजीत गौतम और कोटेदार पवन कुमार और रुस्तम अली की होगी। और जब कार्रवाई नहीं हुई पवन के खिलाफ तो उसका मनोबल और बढ़ गया। आज कल एक नई मशीन दी गई है कोटेदारों को कि जब आप अंगूठा लगाएंगे उसी समय आपको राशन की डिलीवरी होगी, तभी अंगूठा आपका मान्य होगा। अब देखिए चोरी कर रहा है, कैसे चोरी कर रहा है, कार्यालय की मिली भगत से कि अंगूठा लगवा ले रहा है मशीन पे, बटखरा रख के, ईंटा पत्थर धूल माटी रख के बराबर कर ले रहा है और बाद में ऐसे पर्ची लिख के दे रहा है। और आज भी देखिए पर्ची पे ये रुस्तम अली के पटीदार का नाम लिखा हुआ है, वही ये पर्ची काट रहा है। इतनी शिकायत करने के बावजूद भी ये भ्रष्टाचार के कारण रुस्तम अली ही
बर्खास्त होने के बावजूद कोटा पवन कुमार के माध्यम से आज भी चला रहा है। ये देखिए उसके पटीदार का ये दस्तखत लिखा हुआ है पर्ची पे। 25 तारीख को अंगूठा लगा, 25 तारीख को सर अंगूठा लगा और ये राशन प्राप्त रसीद हमको पास आई मैसेज, और ये मैसेज पे जब आया तो मेरे पास टोल फ्री नंबर इसमें आया था। मैं टोल फ्री नंबर पे शिकायत किया, शिकायत पे कहें कि आप अपना राशन नंबर बताइए। मैंने राशन नंबर बताया, उसके बाद अपने वाइफ का नाम से कार्ड है वो कार्ड हमने बताया, कहा हमको उसके बाद 3 दिन के बाद आपको राशन मिलेगा। तो कहे कि ऐसा कि आपको राशन नहीं मिला, आपका शिकायत दर्ज कर लिया गया है। जो अभी भी हम राशन उठाए नहीं हैं। 28 तारीख का आज डेट है, 25 तारीख को ये लगा था। जो उस समय मैं लेने गया तो मैं कहा भी कि ये बटखरा रख के क्यों तुम तौल रहे हो, इसके जगह पे राशन रखो। अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन मिला है, सरकार दी है, तो इस पर राशन तौलना चाहिए ना। कि किलो जब किलो ही रखना था तो इलेक्ट्रिक मशीन की ज़रूरत क्या है। इससे बढ़िया तुम किलो ही तौल के तुम देते हैं राशन को। तो उसके बाद वो पर्ची निकला, पर्ची अपने पास रख लिया और अलग से एक स्लिप हमको उठा के हमको स्लिप दे दिया कि 3 दिन के बाद आप 28 तारीख को आप राशन प्राप्त करना। हम मांग सर यही करते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक मशीन आया है तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन से तौल के उसी समय जब अंगूठा लग रहा है उसी समय ये अपना कहता राशन रखे और तौल के सब मतलब जनता को दे। इससे तो बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है, चोरी है। बस पर्ची फर्जी आम कागज़ पे उठा के दे दिया है और राशन सब अपने घरे प्राप्त करके रखा हुआ है। और जो लोग नहीं लेने जाएंगे वो इसका मतलब रख लेगा पर्ची और कहेगा बाद में आपको मैसेज मिल गया, आपको राशन मिल गया, और इसके जगह पर वो रख लेगा पूरा।